थी डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आपको वेलकम करेंगे डॉक्टर साहब। एक और मजेदार टॉपिक आपके सामने। आप कहते हैं कि जी संजीदा टॉपिक क्यों नहीं होता? हाँ, मेरे लिए आपके हिस्से में हमेशा ये दिलचस्प मौजूआत ही आते हैं, तो बताइए। ये बहुत संजीदा मामला है कि पहले करियर बनाना जरूरी है या फिर शादी करना जरूरी है, और फिर अगर करियर बनाने के चक्कर में अच्छी लड़की ना मिली या अच्छा लड़का ना मिला और शादी दूर रह गई, फिर शादी रह जाएगी, फिर तो फिर क्या करेंगे? आजकल तो ये वाकई बर्निंग क्वेश्चन है जो आपने पूछा है कि हम क्या करें। लेकिन अगर आप दोनों को बारी बारी देख लें तो जो लोग कैरियर को पहले अप्रोच करते हैं 30 इयर्स तक तो उनकी एजुकेशन और इंटर्नशिप भी पूरी होती है जी। और 35 ईयर के बाद एज का वो डिक्लाइन शुरू हो जाता है, जिसके बाद आप जवान नहीं रहते। इसका सबूत यह है कि जितने भी दफाई इदारे हैं, एलीट फोर्सेस हों, अपर कोर्सेज हों, इनके ये 35 के बाद बंदे को अपर कोर्स में नहीं लेके जाते क्योंकि उसकी बॉडी उसके साथ कोऑपरेट नहीं करती। तो अगर आपने 30-31 साल में शादी करनी है तो फिर 35 साल के बाद आपका एज का डिक्लाइन शुरू है। आप उस लाइफ को प्रॉपर तरीके से एंजॉय नहीं कर सकते। कोई इदारा नहीं जब लेता तब आप शादी करने चल पड़ते हैं। ये इदारा कैसे एक्सेप्ट करेगा उस वक्त में? एग्जैक्टली, एक बात तो ये है बड़ी इंपॉर्टेंट। फिर आप लेट शादी करते हैं तो आपके बच्चे जो हैं वो जब पैदा होते हैं तो उस वक्त आप उनके जवान होने से पहले बूढ़े हो चुके होते हैं। हमारे आसपास कई ममालिक ऐसे हैं, यूरोप के कई ममालिक ऐसे हैं जिसमें लेट मैरिजेस की वजह से अब उनके ममालिक में बूढ़ों की तादाद ज़्यादा है, जवानों की कम है। हम आजकल ये कहते हैं ना पाकिस्तान में यूथ बहुत है, उसकी वजह यही है कि ये लोग वक्त पर शादी कर लेते हैं। अच्छा, लेकिन ये भी तो मसला है ना डॉक्टर साहब कि कोई अपनी बेटी भी तो देने को तैयार नहीं होता कि ये एस्टैब्लिश नहीं किया इसने अपना फ्यूचर। मैं साथ साथ बिल्कुल इसी तरफ आ रहा हूँ, आपका दुख मैं समझ रहा हूँ। आपकी मैं तो शादी कर चुका हूँ, देखिए मेरा दुख निकल चुका। मैं बस निकल नहीं उन नौजवानों का दुख बता रहा हूँ जिनको लड़कियां मिल नहीं रही ना इस वजह से कि वो करियर बना रहे हैं। अच्छा, लेट मैरिजेस के तो मैंने ये आपके नुकसानात जो हैं ये बताया कि क्या हैं। दूसरी तरफ जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि अगर आप अर्ली एज में स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ मिडिल क्लास में खास तौर पे 90% झगड़े जो हैं वो फाइनेंस की वजह से जन्म लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये भी सही। अच्छा, अब वो बच्चा कमा नहीं रहा या थोड़ा कमा रहा है, वो डिपेंडेंट है, माँ बाप से पैसे लेता है, अब एक लड़की की भी शादी करके साथ ले आता है, उसका खर्चा कौन पूरा करेगा? अब घर में लड़ाई शुरू हो जाती है, जो खातून आती है उससे वो प्रॉपर इज्जत और वकार नहीं मिलता जिसकी वो मुतलाशी होती है। अब ये वाले मसाइल शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि ये 2+2=4 वाला फार्मूला नहीं हो सकता। हर आदमी को, हर लड़की को अपनी शख्सियत, अपने हालात, अपने गोल्स के मुताबिक डिसाइड करना होगा कि मेरे लिए क्या बेहतर है। जो मेरे लिए बेहतर है हो सकता है वो आपके लिए बेहतर ना हो। अच्छा, ये तो हम डॉक्टर साहब लड़कों को पहले रख रहे थे कि लड़कों का करियर बनाना और शादी की सही उम्र। लड़कियों के भी यही मसाइल हैं, अब वो भी करियर ओरिएंटेड हो गई हैं, वो भी कहती हैं कि हमें पहले अपने करियर पर लड़कियों का तो ये है कि वो जहाँ भी हों वो कामयाब हो जाती हैं। उसकी वजह ये है कि रिसर्च बताती है कि लड़कियां सबसे ज्यादा मेहनती होती हैं, फोकस्ड होती हैं, मेहनती। और जब मेरे जैसा बंदा आगे से दलील पूछता है, लॉजिक भी, वो कहाँ से मेहनती हैं, हम तो मेल ओरिएंटेड है ना, तो वो कहाँ से मेहनती हो गई? तो उन्होंने बताया फिर रिसर्च ने कि सिर्फ 2% लड़कियां कुदरती खूबसूरत होती हैं। 98% अपने जोरे बाजू से पार्लर जा, मेकअप करा, क्रीम लगा, खूबसूरत बना के छोड़। अच्छा, आपको मैं इस बार सोच रही थी कि आप जो है ना कोई संजीदा बात करने वाले हमेशा की तरह नहीं, इसको मजाक में टाल रही हैं डॉक्टर साहब। ये इस पे जरा गौर कीजिए। बात है कि आप लोग अपने ऊपर इतना मेहनत करते हैं। अच्छा, अब जो ख्वातीन की हम बात कर रहे थे, डेफिनेटली ख्वातीन भी अब कैरियर की तरफ जाने लग गई हैं। वो चाहती हैं कि उनकी एजुकेशन ज़्यादा बेहतर हो, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, अपने लाइफ पार्टनर का साथ दे सकें। अब आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं? आपकी प्रायोरिटीज़ सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम है या आपका जो आपस में इमोशनल अटैचमेंट है, आपकी बॉन्डिंग है, वो भी इंपॉर्टेंट है? देखिए, सीधी सी बात है, 18-19 साल से लेकर 27-28-30 साल तक की जो एज है, इसमें जो बॉन्डिंग हो सकती है, जो इमोशनल अटैचमेंट हो सकती है, मजबूत होती है, वो 30 इयर्स की बाद की मैरिजेज में मुश्किल हो जाती है। फिर आप लोगों की, मुझे थोड़ी लिबर्टी लेने दें, बायोलॉजिकल नीड्स हैं, आप कितनी देर तक उन्हें दबा के रखेंगे? आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाएंगे या आप मुआशरती बेरहा रवी की तरफ चले जाएंगे, फिर कई मसाइल पैदा होंगे आपके लिए। तो मेरा ख्याल है कि घर वालों को अपने हालात, बच्चों के हालात और उनके आगे गोल्स को देखते हुए फैसला कर लेना चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है कि उन्हें लेट ही करना चाहिए और कुछ लोगों को जितना लेट कर दे उतना ही बेहतर है। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि हम लोगों की अब ज़रूरत क्या है? क्या फाइनेंशियली स्ट्रांग होना लड़की और लड़के दोनों के लिए और एक दूसरे के लिए मिल के घर चलाना? हम पूरा साइश ज़िंदगी की बात नहीं करते, हम सिर्फ बच्चों की पढ़ाई और घर के ज़रूरत के जो खर्चे हैं उन्हीं की बात कर लेते हैं। तो कितना ज़रूरी हो गया है कि दोनों मिल बांट कर ही काम करेंगे तो घर चला पाएंगे। अदरवाइज जिस महंगाई के अंदर हम जी रहे हैं, शायद हमारे जैसी सोसाइटीज़ के अंदर पॉसिबल नहीं है कि अब एक बंदा कमाए और 10 लोग घर पे बैठकर खाएं।
देखिए, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अब हम अपने अखराजात को कैसे मैनेज करें। अब इसके दो पार्ट हैं। एक तो हम ये सोचें कि महंगाई इतनी हो गई है, इसके बगैर गुजारा नहीं है, 2-2 जॉब्स करनी चाहिए, 3-3 जॉब्स करनी चाहिए, बेगम को भी करनी चाहिए, ये एक पार्ट है। दूसरा पार्ट ये है कि हमें अपने टाइम को इस तरीके से कंज्यूम करना चाहिए, अखराजात को इस तरीके से मैनेज करना चाहिए कि हम कम वसाइल में ज़्यादा खुश रह सकें। अब ये हमारे ऊपर है। जिस वक्त मैं आप जिस वक्त हम छोटे थे तो घरों में आमतौर पे एक एसी, एक टीवी, इस तरीके से मामला चलते थे। आज हमारे घरों में कितने एसीज़ हैं, कितने टीवीज़ हैं, कितने मोबाइल्स हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपके बिल को बढ़ा रही हैं, आपके लाइफस्टाइल को बेहतर कर रही हैं, मगर साथ साथ आपका ज़हनी सुकून भी छीन रही हैं। अब ये चॉइस आपकी है, आपने किस दौड़ में शामिल होना है। आपने सुकून वाली दौड़ में जाना है, आपने फाइनेंशियल दौड़ में जाना है, अपने स्टेटस की दौड़ में जाना है। खुशी तो आपके अंदर है। देखिए, एक छोटी सी आपको मैं आज लतीफ़ों की बजाय कहानी सुनाता हूँ। लतीफ़े तो बहुत सुनाया ना मैंने आपको, तो कहानी सुनाता हूँ। उसका अच्छा, इसमें कुफर का फतवा नहीं लगाना, कहानी है। अल्लाह ताला एक दफ़ा ऊपर से नज़र मार रहा पूरी कायनात पे। अल्लाह ताला हर दफ़ा देख रहा होता है। वो एक ख़ास वक़्त देखा तो दरियाओं, दरख्तों को देखा, चांद सितारों को देखा, बड़ी खुशी का इजहार किया। जानवरों को देखा, बड़ी खुशी का इजहार किया। करते करते हज़रत इंसान पे नज़र पड़ी तो बड़ी नाराज़गी और खफगी का इजहार किया। फरिश्तों ने पूछा कि या बारी ताला, ये क्या मामला है? तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैंने हर मखलूक को जो जो हुक्म दिया, जो काम दिया, उसके मुताबिक काम कर रही है। सूरज, चांद, सितारे अपने मदार में हरकत कर रहे हैं। पहाड़ों को मेखों की तरह ठोंका गया, वैसे ही वो काम कर रहे हैं। पानी बताया गया रुख पे बह रहा है। ये हज़रत इंसान जिसे खलीफतुल अर्ज़ बनाया, दुनिया में जितना फितना फसाद है ना, ये इसकी वजह से है। इसे खलीफतुल अर्ज़ बनाया था, इसने फसाद पैदा किया है। तो फरिश्तों ने कहा, हाँ जी, मामला तो ऐसा ही है। मौका मिल गया ना साथ। तो अब उन्होंने कहा क्या किया जाए? तो जवाब मिला कि मैं इन्हें सज़ा दूंगा। फरिश्तों ने कहा कि क्या सज़ा देंगे? जवाब मिला कि मैं इंसान से इसकी खुशी और इसका सुकून छीन लूँगा। फरिश्तों ने कहा ये तो बहुत सख्त सज़ा है। जवाब मिला यही सज़ा मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि फिर क्या करें? तो उनसे फिर फरिश्तों से पूछा गया, अच्छा तुम बताओ, खुशी और सुकून छीन के कहाँ रखा जाए? किसी ने कहा माउंट एवरेस्ट की चोटी पर रख दो। जवाब मिला कि मैंने बड़ी से बड़े पहाड़ को तस्खीर करने की सलाहियत रखी है, वहाँ पहुँच जाएगा। एक ने कहा पानियों की तह में, समुद्र की तह में छुपा दो। जवाब मिला तेल की तलाश में वहां भी जाएगा। एक ने कहा मरीख पर, चांद पर छुपा दो। जवाब मिला कि पूरी दुनिया की कुव्वतों को तस्खीर करने की सलाहियत इसमें रख दी है, ये वहां भी पहुंच जाएगा। लेकिन औरत को नहीं। फिर दौलत में रखा? नहीं। फिर पूछा, फरिश्तों ने पूछा कि अच्छा फिर आप बताएं। जवाब मिला कि मैं इससे इसकी खुशी और सुकून छीन कर इसके दिल में छुपा दूंगा। ये खुली आंखों से बाहर ढूंढता फिरेगा। इस गाड़ी में खुशी है, इस मकान में खुशी है, इस ग्लैमर में खुशी है, अपने अंदर झांक कर नहीं देखेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अब दिल की ही बात आ गई, दिल की खुशी की बात आ गई। मोहब्बत हो जाती है। आजकल के नौजवान तो बहुत जल्दी मोहब्बत में पड़ जाते हैं। मोहब्बत में पड़ गए वो 20-25 साल की उम्र में, लेकिन करियर बनने जाके 30-35 साल की उम्र में। जब तक कोई और करियर बनाया हुआ बंदा आएगा और आपकी मोहब्बत को भी ले लेगा, तो उस सूरत में क्या किया जा सकता है? इसीलिए कहते हैं कि एक आदमी जिम गया तो उसने जिम इंस्ट्रक्टर से कहा कि इधर काफ़ी सारी मशीनें हैं, तो मुझे बताएं मैं कौन सी मशीन यूज़ करूं जिससे मैं अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट कर सकूं। तो जिम इंस्ट्रक्टर ने कहा ATM मशीन। अच्छा, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो वो ATM मशीन जो है, उसे करने के लिए डेफिनेटली आपको कैरियर फोकस्ड होना पड़ेगा। आपको अपने जहन को, अपनी एफर्ट्स को, अपने वक्त को एक ख़ास सिमत में मुर्तकिज़ करना पड़ेगा। फिर अच्छी लाइफ है, अच्छी बीवी है, अच्छे बच्चे हैं, माँ बाप की दुआएं, जो कुछ भी है वो सब कुछ उसके नतीजे में। लेकिन अच्छी लाइफ गुजारने के लिए क्या क्या अवामिल होने चाहिए? हमारा दीन क्या रहनुमाई करता है? क्या हुकूक क्या है बीवी के, जो आप पूरे करने की सलाहियत रखते हैं या काबिल हो गए तो आप शादी करें? वो तो आपके स्टेटस के मुताबिक हक मैरी ले लें, किसी का कितना है, किसी का कितना है, वो तो मर्द की बाइंग कैपेसिटी के ऊपर है ना कि वो कितने पैसे खर्च कर सकता है। इसी तरीके से 2 वक्त की रोटी भी काफ़ी है, 2 जोड़े भी काफ़ी हैं। लेकिन ये किसके लिए? क्या आपके लेवल के आदमी के लिए, मेरे लेवल के आदमी के लिए भी सिर्फ 2 वक्त की रोटी दे देना और उसे 2 कपड़ों के जोड़े साल के, क्या ये काफ़ी है? ये तो जिस लेवल पर हम हैं उसके मुताबिक आप फैसला करेंगे कि मैं किस कैलिबर की खातून से शादी कर रहा हूँ, उसे खुश रखने के लिए उसके कैलिबर के मुताबिक मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। तो अगर ख्वाहिशात को कम कर लें, बहरहाल सिंपल सी बात है, ख्वाहिशात को कम कर लें जो चीज़ें आसान हो जाएंगी, ज़्यादा पुरसकून और आसान। नतीजा मुझे लगता है यही निकलता है कि आपकी शादी की सही उम्र जो है वो तो बालग हो जाने के बाद शुरू हो जाती है। तो फिर अपनी ज़रूरतों को महदूद करते हुए अपने वसाइल के मुताबिक जो आप देखिए, लड़की भी अगर कैरियर की तरफ जा रही है, लड़का भी कैरियर की तरफ जा रहा है, मिलकर करने ना, दोनों मिलकर स्ट्रगल करें और ज्यादा जल्दी अपने मकसद अच्छी प्लानिंग से मसाइल हल हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया डॉक्टर सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थे। और सही वक्त वही होता है जब आप ये फैसला कर लें कि आपने शादी करनी है और अपनी ख्वाहिशात को महदूद करें, तो मेरे ख्याल में हो सकता है।